एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन टू द न्यू वीडियो। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं हूं मरियम। और आज की वीडियो में आप लोगों के साथ मैं अपने वेट लॉस के हवाले से मज़ीद कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी। तो पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन दे लेती हूँ आपको अपने बारे में, ताकि अगर आप लोग न्यू व्यूवर्स हैं तो आप लोगों को थोड़ा बहुत मेरे बारे में पता हो। मैं हूँ मरियम और मैं मैरिड हूँ, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं और इस वक्त 5.5 हाइट के मुताबिक मेरा जो वेट है वो 55 kg है, जो कि हमेशा से इतना नहीं था। कभी 60, कभी 65 और कभी 70 पे भी पहुंचा। और अपने इस वेट के मुताबिक मैंने लाइफ में 2 से 3 बार वेट लॉस एक्सपीरियंसेस किए और चौथी बार मैंने अपना लाइफस्टाइल ही चेंज कर लिया, जिसकी वजह से अब मेरा जो वेट है वो गेन नहीं होता। लेकिन जो वेट लॉस एक्सपीरियंसेस किए वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ताकि आप लोग भी अगर वेट गेन की मसाइल से गुजर रहे हैं और मेरी इस वीडियो से आप लोग को हेल्प मिलती हो, तो चलो मेरी तरफ से आप लोग को कुछ हेल्प हो जाए। तो एक दफ़ा मैंने जो है ना, तकरीबन मैं फर्स्ट या सेकेंड ईयर में थी, तो मैंने कैबेज सूप डाइट प्लान किया, जिसमें मैंने सुना था और पढ़ा था कि कैबेज डाइट प्लान सूप से ना, कैबेज सूप डाइट प्लान से ना 1 हफ्ते में ना 5 किलो वज़न कम होता है। और मैंने सुना और मैं ना बड़ी उसमें बढ़ गई तजस्सुस में कि यार इसको करके देखें क्या वाकई ऐसा होता है। तो फिर मैंने स्टार्ट लिया और ये बड़ा अजीबोगरीब डाइट प्लान था। इसको सुन के ना मतलब अजीब सा लगा कि हर दिन एक नई डाइट लेनी है और बिल्कुल अपनी डेली डाइट और लाइफस्टाइल से हट के आपने चलना है। तो मैं पहले आप लोगों को सूप की रेसिपी बताती हूँ कि सूप मैं कैसे बनाती थी। सूप मेरा फेवरेट था, जिसकी वजह से मैंने ये डाइट प्लान कर लिया, वरना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता। तो कैबेज सूप इस तरह से मैं बनाती थी कि मैंने 1 बाउल या 2 बाउल भर के बंद गोभी ले लेने, बारीक काट लेने, और उसके साथ ही 1 बाउल मैंने शिमला मिर्च बारीक कटी हुई और 1 बाउल मैंने गाजर का ले लेना और उनको बारीक काट लेना। फिर 1-2 चिकन की बोटियों में सिर्फ फ्लेवर देने के लिए चिकन की यखनी बनानी और उसके अंदर बंद गोभी गाजर शिमला डाल के इतना पका लेना कि ये सारी जो वेजिटेबल्स हैं ना ये अच्छे से गल जाएं। और उसमें नमक और काली मिर्च का एडिशन करना है। और अगर आप मज़ीद टेस्ट को इन्हेंस करना चाहें तो आधा बाउल मटर का डालें, तो वो सूप और भी मज़ेदार बन जाता है और आप जो है ना खाने में ईजी भी हो जाएगा। तो बंद गोभी की जो क्वांटिटी है ना वो इस सूप में ज़्यादा होनी चाहिए। और हम कॉर्नफ्लोर ऐड नहीं करेंगे, सोया सॉस ऐड नहीं करेंगे, इसके अलावा विनेगर ऐड नहीं करेंगे। और इस सूप को सारा दिन के लिए बना के हमने रख लेना है। इसके साथ ही पहले दिन हमने किसी भी किस्म का जो है फ्रूट लेना है और उसके साथ ही ये वाला सूप सारा दिन पीना है। यानी जब भूख लगेगी हमने फ्रूट खाना है, फिर जब भूख लगेगी तो सूप पीना है। तो पहले दिन मैंने इस तरह से किया कि मैंने उठ के नीम गर्म पानी पिया और बड़ी हार्ड किस्म की एक्सरसाइज करती थी मैं 30 मिनट्स की, वो आप वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को बताऊंगी। उसके बाद फिर मैं फ्रूट खा लिया। फ्रूट में मैंने 2 एप्पल ले लिए। एप्पल के बाद मुझे भूख लगी तो मैंने फिर सूप पी लिया। फिर मुझे दोबारा भूख लगी तो मैंने 1 आधा अमरूद खा लिया। फिर मुझे भूख लगी तो मैंने सूप पी लिया और उसके बाद शाम में मैंने 1 आधा एप्पल फिर खा लिया। और रात को जब सब सालन रोटी खा रहे थे तो मुझे इतनी क्रेविंग हो रही थी यार, मैं सारा दिन से मैंने कोई रोटी कुछ ऐसा खाया नहीं, तो बड़ी तलब हो रही थी। तो मैंने रात में 2-3 निवाले रोटी के सालन के साथ जो भी बना था वो खा लिया और 1 आधा बाउल सूप का ले लिया, ताकि मुझे ये भी ना हो कि मैंने कुछ भी नहीं खाया। तो नेक्स्ट डे इस तरह से था कि हमने सारा दिन वेजिटेबल्स खानी है और सूप पीना है कैबेज। तो सुबह उठ के मैंने जो है ना इसी तरह नीम गर्म पानी पिया, एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज करने के बाद मैंने खीरा और टमाटर खा लिया नाश्ते में, और साथ उसके ना एक उबले हुए अंडे की सफ़ेदी ले ली। और उसके बाद फिर मैंने वही कैबेज सूप पी लिया। फिर दोपहर को जब मुझे भूख लगी तो मैंने आलू चाट बना लिया, बहुत सारा सैलेड डाल के मज़ेदार सा, वो खा लिया। उसके बाद फिर भूख लगी तो मैंने सूप पी लिया। रात को मैंने उसी आलू चाट के अंदर थोड़े से चने बॉईल करके डाल दिए और वो खा लिया। और फिर अगर रात में भूख लगी आपको तो आप सूप पी सकते हैं, अगर मेरा जो है ना उससे पेट भर चुका था। और फिर ये सेकंड डे डन हो गया। और नेक्स्ट डे जो है हमने किसी भी किस्म का फ्रूट और वेजिटेबल दोनों यूज़ करनी थी और सारा दिन जो है ना उसी तरह से सूप पीना था। फिर उसी तरह मैंने उठ के नीम गर्म पानी पिया और एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज करने के बाद मैंने नाश्ते में एप्पल्स खा लिए। एप्पल खाने के बाद मैंने फिर सूप पी लिया। सूप पीने के बाद दोपहर में मैंने फिर उबली हुई सब्ज़ियाँ खा ली, जिसमें कॉलीफ्लावर, फूल गोभी, आलू, मटर और गाजर थे।
उनको उबाल के वो खा लिया। ये सिमिलर तो थे उस सूप के, लेकिन वो सूप ज़रा यखनी टाइप होता है और ये वेजिटेबल्स थी, इनको बॉयल करके खा लिया। फिर शाम को भूख लगी तो मैंने फिर सूप पी लिया। फिर रात को भूख लगी तो उसी तरह से मैंने आलू चना चाट बना के खा लिया। फिर नेक्स्ट डे जो है वो इस तरह से था कि हमने 6 से 8 केले और फीका दूध जो बग़ैर क्रीम के होते हैं वो कंज्यूम करना था और वही कैबेज सूप पीना था। तो मैंने उठ के उसी तरह से पानी पिया और एक्सरसाइज की और नाश्ते में 2 केले खाए और उसके बाद मैंने कैबेज सूप पी लिया। कैबेज सूप जब हज़म हो गया फिर मैंने आधा गिलास जो दूध है वो पी लिया और फिर दूध को हज़म करने के बाद दोबारा मैंने कैबेज सूप पिया, क्योंकि दूध और कैबेज का जो है ना आपस में नहीं बनती, वो बड़ा मतलब कि गड़बड़ हो जाता है। इसलिए आप मेक श्योर कर लेना कि दूध और कैबेज सूप को ज़रा ब्रेक दे के इस्तेमाल करें, वरना फूड पॉइज़न होने का ख़तरा भी हो सकता है। और इसके बाद फिर मुझे भूख लगी तो मैंने सूप ले लिया, फिर ऐसे ही 2 बनानास ले लिए, फिर सूप पी लिया, फिर 2 बनानास ले लिए और रात को आधा गिलास मज़ीद दूध पी के मैं सो गई। नेक्स्ट डे का जो शेड्यूल था वो कुछ इस तरह से था कि हमने सारा दिन में 6 टमाटर और 100 ग्राम जो है चिकन उबला हुआ वो कंज्यूम करना था, या फिर फ़िश या फिर चिकन। तो मैंने इस तरह से किया कि उठ के मैंने उसी तरह पानी पिया, एक्सरसाइज की, फिर मैंने एक आधा टमाटर खाया, फिर मैंने सूप पिया, फिर 2 टमाटर खाए, फिर मैंने सूप पिया और शाम को फिर मैंने क्या किया कि मैंने चिकन भी बॉईल कर ली, साथ मैंने टमाटर भी काट लिया, एक आधा खीरा भी, और रात का डिनर इस तरह से कर लिया। और ये हो गया मेरा तकरीबन 5वां डे कंप्लीट। और उसके बाद छठे दिन की बारी आती है, तो छठा दिन को शेड्यूल कुछ इस तरह से था कि उसी तरह हमने वो सूप बनाना है और सूप के साथ हमने ब्राउन राइस कंज्यूम करने हैं, साथ ही चिकन और या फिर फ़िश। तो मुझे अब समझ नहीं आ रहा था कि मैं नाश्ता किस तरह से करूं, तो मैंने उसी तरह से एक्सरसाइज की और नाश्ते में ना उबला हुआ अंडा बग़ैर जर्दी के और वही टमाटर और खीरा ले लिया। उसके बाद मैंने फिर सूप पिया। सूप पीने के बाद मैंने ब्राउन राइस का हल्का सा चिकन में पुलाव बना लिया, जो मैंने दोपहर में भी थोड़ा सा खा लिया और थोड़ा सा मैंने रात में भी खा लिया और उसके दरमियान में मैंने सूप भी पिया। और जो फिर 7वां दिन था वो कुछ इस तरह से उसका शेड्यूल था कि हमने सारा दिन उसी तरह कैबेज सूप पीना है। कैबेज सूप पीने के साथ ही दिन भर में मतलब आप कुछ भी खाएं, मतलब रोटी हो कुछ भी, लेकिन अनहेल्दी नहीं, चावल रोटी सब कुछ आप सारा दिन कंज्यूम करें और वो वाला सूप पीना है। और मैंने ऐसा किया एक्सरसाइज के साथ, और हफ्ते बाद जब मैंने अपना वेट चेक किया वो 55 पे आया, तो मैं हैरान की हैरान रह गई वाकई यार इसने तो वर्क किया। और लेकिन इसके एंड में मैं आप लोग को थोड़ा सा प्रिकॉशन देती चलूँ कि ये जो डाइट प्लान है ना, ये जितनी जल्दी से वेट लॉस करता है उतनी ही जल्दी वेट गेन करता है। मैंने बड़े मज़े से 5 किलो वज़न कम तो कर लिया, लेकिन जब मैं दोबारा अपने उसी लाइफस्टाइल पे आई जो कि मैं बड़ी फूडी थी, तो मैंने बड़ी तेज़ी से अपना वेट गेन वापस कर लिया वो तो 60 से 63 को चला गया। तो जिस साथ के साथ मक्खियाँ भी मुझे तंग कर रही हैं। तो ये जो है ना मैंने एक्सपीरियंस किया था लाइफ में, और मैंने 1 हफ्ते में 5 किलो वज़न कम किया। और जो मैं एक्सरसाइज करती थी वो सारी इस तरह से थी कि मतलब ज़मीन पे नीचे लेट जाना है सीधे, और उसके बाद 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए आपने साइकिल चलानी है। और एक ये वाली हो गई एक्सरसाइज की, साइकिल चलानी है तकरीबन 1 से 2 मिनट। उसके बाद आपने अपने पैरों से ही ना जैसे कुछ आप लिफ्ट कर रहे हैं, मतलब पैरों को सीधा लेट के उठाना है ऊपर तक, नीचे से ऊपर तक, बड़ी ही मुश्किल थी। और इसके साथ ही फिर उल्टा लेट के ज़मीन पे आपने फ़िश बन जाना है, मतलब कि पेट के बल लेट जाना है उल्टा। पीछे से भी आपने अपने पैरों को उठा लेना, आगे से अपने हाथों को उठा लेना, और फ़िश की तरह मतलब कि आपने स्विमिंग करनी है, लाइक स्विमिंग आप स्विमिंग कर रही हैं। ये बैक फैट और बेली फैट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तकरीबन 10 मिनट ये वाली एक्सरसाइज में किया करती थी कि पेट के बल लेट के पीछे से पाँव उठा लेने, आगे से हाथ उठा लेने, और बिल्कुल ऐसे फील करना कि आप स्विमिंग कर रही हैं। तो साथ ही मैं कोई अच्छे से म्यूज़िक लगा लेती थी और सोचती थी कि बड़ी खूबसूरत जगह पे मैं स्विमिंग कर रही हूँ। और ये वाली तकरीबन 10 मिनट एक्सरसाइज करती थी, और इस वाली एक्सरसाइज से मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना फ़ायदा हुआ। लेकिन अगर आप ये ना कर सके तो आप आधे घंटे की ना तेज़ वॉक ज़रूर करें।
अगर आप ये वाली एक्सरसाइजेस नहीं कर सकते तो आधे घंटे की आपने तेज़ वाली वॉक ज़रूर करनी है। और इसके साथ ही अगर आपका 5 किलो वज़न कम हो जाएगा तो आप ना वेट गेन ना हो तो आपने क्या करना है कि आपने अपनी जो डाइट है ना वो थोड़ी रखनी, थोड़ी करके उसको नॉर्मल पे लाना है, अचानक से नहीं, वरना फिर आप बड़ी तेज़ी से वेट गेन भी कर जाएंगे। तो ये बिल्कुल भी जो है ना हेल्दी डाइट प्लान नहीं है, लेकिन उनके लिए जो कि जल्दी अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं, जैसे किसी की शादी आ रही है या अपनी ही शादी आ रही है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। तो ये बिल्कुल 100% वर्क करता है, मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है। तो एक दफ़ा ट्राई करके देखें और मुझे ज़रूर बताना। लेकिन इसको आपने जो है ना लंबे अरसे के लिए नहीं करना, ये सिर्फ 1 हफ़्ते का डाइट प्लान है। इसके साथ ही अगर आप अपना लाइफस्टाइल ज़रा हेल्दी कर लें और मतलब ओवर ना खाएं और एक्स्ट्रा ना खाएं और शुगर इनटेक ना करें और चिकनाई वाली चीज़ें ना खाएं, फास्ट फूड ना खाएं, तो आपका जो वेट है ना वो अच्छे से मेंटेन रह सकता है। और अगर आप अपना फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को रखते हैं अपनी लाइफ में, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फिज़िकली एक्टिव रहते हैं, तो भी आपका वेट इंशाल्लाह गेन नहीं होगा। और इसी के साथ मज़ीद मैं आप लोगों को ना वेट लॉस की जो मेरी जर्नीज़ हैं, जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। और अगर आप लोग मेरे साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और ताकि आप मेरे साथ कनेक्ट रह सकें। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ, बाय, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।